नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, हाइपरलिंक्स को क्यों क्रिएट किया जाता है, हाइपरलिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके अलावा हाइपरलिंक्स से रिलेटेड ही 13 और टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हाइपरलिंक्स का सबसे बढ़िया लेक्चर होगा और मेरा दावा है कि इससे बढ़िया लेक्चर आपने हाइपरलिंक टॉपिक पर बिल्कुल नहीं सुना होगा। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में हम इन 13 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके माइंड में हाइपरलिंक को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरलिंक आखिर होता क्या है। आपने बहुत बार लिंक वर्ड सुना होगा और उस लिंक को आपने यूज भी किया होगा। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर हैं और उस वेबसाइट में आपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को क्लिक कर दिया है। जब आपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिक किया तो आप किसी और वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गए हैं। दरअसल जिस टेक्स्ट पर या ऑब्जेक्ट पर आपने क्लिक किया था वो एक लिंक था। जब आपने उस पर क्लिक किया तो उसने आपको दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर हैं और वहां पर कॉन्टैक्ट अस लिखा है और आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने से कॉन्टैक्ट अस का पेज वहां पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट पर क्लिक किया तो पेमेंट का पेज वहां पर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस बार भी आपने एक लिंक पर ही क्लिक किया है। जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। या क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। इसे हम नेविगेट बिटवीन वेबसाइट्स और नेविगेट बिटवीन वेब पेजेस भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड पर आपने शॉपिंग की है। शॉपिंग करने के बाद जब आपको बिल पे करना है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक आपको मैसेज भेजता है और साथ में एक लिंक भी भेजता है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लिंक का इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं। अब ये हाइपरलिंक क्या है? ऐसे ही लिंक्स आप एमएस एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें हाइपरलिंक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में आप किसी वेब एड्रेस के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में आप एक ही वर्कशीट में एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे पर्टिकुलर सेल पर जंप करने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी दूसरी वर्कशीट को ओपन करने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेज को ओपन करने के लिए या किसी ऐसी फाइल को ओपन करने के लिए जो कि आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी को ईमेल सेंड करने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी नेम रेंज पर पहुंचने के लिए हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। एमएस एक्सेल में हमारे पास हाइपरलिंक को क्रिएट करने के 3 मेथड्स हैं। इनमें से ये जो फर्स्ट मेथड है, इस लेक्चर में हम इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला है हाइपरलिंक फ्रॉम यूआरएल। चलिए हम हाइपरलिंक फ्रॉम यूआरएल के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये एक एम्प्टी वर्कशीट है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि यूआरएल क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट के एड्रेस को ही यूआरएल कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल लिखूं, ये देखिए मैंने यहाँ पर गूगल लिखा, एंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने लिखा google.com तो यहाँ पर अब भी कुछ नहीं होगा। अब मैंने लिखा www.google.com, मैंने ये लिखा। जब मैं ये लिखूंगा और एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये एक लिंक में चेंज हो गया है। अब लिंक की पहचान क्या है? लिंक की पहली पहचान तो ये है कि इसका कलर ब्लू होता है और इसके नीचे एक लाइन लगी होती है। इसका जो फॉन्ट होता है वो कैलबरी होता है और साइज 11 होता है। जब माउस के कर्सर को आप इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का फुल एड्रेस आ जाएगा जिसके ऊपर ये पहुंचेगा जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो डिफॉल्ट ब्राउजर में google.com ओपन हो जाएगी, यानी गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो लिंक यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है। जब भी आप कोई वेब एड्रेस लिखेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको लिंक में चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खुद से हाइपरलिंक क्रिएट करना।
और खुद से अगर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिंक्स नाम का ये ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर लिंक्स नाम की ये ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल और के को भी इकट्ठा प्रेस कर सकते हैं। मेरे पास इस वर्कशीट में कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, उनके रोल नंबर हैं और उनके मैथ सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो इतने हैं, एवरेज इतनी है क्लास की और परसेंटेज इतनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर जंप करना चाहता हूँ। अब देखिए ये तो जो वर्कशीट है इसमें जो डेटा है बहुत कम है, डेटा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर डेटा ज़्यादा है तो मुझे स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा या पेज डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा, वो एक लेंथी प्रोसेस है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ इस सेल के लिए, ताकि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जंप कर सकूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना है जंप टू टोटल। मैंने यहाँ पर जंप टू टोटल लिखा। ये देखिए जंप टू टोटल लिखने के बाद मैं इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और के को प्रेस करूँगा। कंट्रोल और के को प्रेस करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिखा है। ये जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है या ये जो ऑप्शंस हैं जिस डायलॉग बॉक्स में आई हैं उसका नाम है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक में ये जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले लिखा है, यहाँ जंप टू टोटल लिखा है। ये जंप टू टोटल मैंने नहीं लिखा, मैंने तो ये जंप टू टोटल लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लिंक क्रिएट करते हैं तो उस समय यहाँ पर ये जो बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो आपने उस सेल में लिखा है जिस सेल को आप लिंक में चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जंप टू टोटल लिखा है। आप चाहें तो आप यहाँ पर गो टू टोटल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गो टू टोटल लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब यहाँ पर लिंक क्रिएट होगा तो वहां पर ये जंप टू टोटल यहाँ से चला जाएगा और उसकी जगह पर गो टू टोटल आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, इस सेल में कुछ भी नहीं लिखते और कंट्रोल और के को प्रेस कर देते हैं। ऐसा करने से जब ये इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप यहाँ पर आकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी वर्कशीट में रहना है। अगर आप इसी वर्कशीट में रहना चाहते हैं और लिंक क्रिएट करना चाहते हैं किसी सेल के साथ या किसी रेंज के साथ, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन का नाम है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। हमें जिस पर्टिकुलर वर्कशीट में रहना है उस वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जिस सेल पर जंप करना है उसकी रेफरेंस हमें यहाँ पर देनी होगी। मुझे जिस सेल पर जंप करना है उसकी रेफरेंस है I29, तो मैंने यहाँ पर I29 लिख दिया। I कॉलम है और 29 रो नंबर है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये एक लिंक में चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक की हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल पर जंप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपके लिए इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए सब्जेक्ट्स का इंडेक्स है ये। अब ये सब्जेक्ट का इंडेक्स यहाँ पर क्यों क्रिएट किया गया है? मेरी इस वर्कबुक में मेरे पास मान लीजिए 4 वर्कशीट्स हैं। एक वर्कशीट का नाम है मैथ, दूसरी का साइंस, तीसरी का इंग्लिश और चौथी का नाम है हिंदी। ये 4 मेरे पास वर्कशीट हैं और इन वर्कशीट्स में मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स हैं। मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मैथ पर क्लिक करूँ तो मैथ की फाइल ओपन हो जाए, हिंदी पर क्लिक करूँ तो हिंदी की फाइल ओपन हो जाए, इंग्लिश पर क्लिक करूँ तो इंग्लिश की फाइल ओपन हो जाए, साइंस पर क्लिक करूँ तो साइंस की फाइल ओपन हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप यहाँ से क्लिक करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो जी हाँ, पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल कितनी है? 4। मान लीजिए 100 वर्कशीट्स हैं, 200 वर्कशीट्स हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या आप यहाँ से स्क्रॉल करके उसको ढूंढते रहेंगे या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से उसको ढूंढते रहेंगे? तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मान लीजिए आप किसी एक वर्कबुक में हैं और उस वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, तो आप यहाँ पर उसका एक इंडेक्स क्रिएट कर लें और जिस भी वर्कशीट में जाना चाहते हैं उस वर्कशीट के नेम पर क्लिक कर दें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्कशीट के नेम्स हैं उन्हीं नेम्स पर आप लिंक क्रिएट करें। यहाँ पर मैथ लिखा है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम नेम रखेंगे तो इसमें आपको ही आसानी होगी, आपको ही सहूलियत होगी। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब लिंक्स को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल और के को प्रेस करना होगा। जब मैं कंट्रोल और के को प्रेस करूंगा तो इंसर्ट हाइपरलिंक का ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास उन सभी वर्कशीट के नेम्स हैं जो इस वर्कबुक में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर प्लेस इन डॉक्यूमेंट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसी को इस बार सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर हम मैथ्स वाली फाइल में जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद मुझे सेल रेफरेंस में कोई चेंज नहीं करना है, जहां पर मर्जी आ जाए, A1 में आ रहा है ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से साइंस में आएंगे, कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे, साइंस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो लिंक क्रिएट हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे और यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक्स क्रिएट हो गए हैं। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो आप इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं इनको बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद इनकी अंडरलाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर कर लिया। इसके साइज को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने कोई लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, जब माउस के कर्सर को लेकर ऊपर जाएंगे फिर तो पता लग ही जाएगा कि ये एक लिंक है। अगर आप मैथ्स पर क्लिक करेंगे तो मैथ की ये वर्कशीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंडेक्स फाइल में वापस आएंगे, साइंस पर क्लिक करेंगे तो साइंस की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी की वर्कशीट ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारी वर्कशीट हैं, तो क्या बार बार आप इंडेक्स फाइल पर जंप करते रहेंगे, बार बार इंडेक्स फाइल को यहाँ से ढूंढते रहेंगे कि मेरी इंडेक्स वाली वर्कशीट कहाँ पर है, या यहाँ पर क्लिक करके इंडेक्स वर्कशीट को ढूंढेंगे? उससे अच्छा ये है कि आप इन चारों की चारों वर्कशीट्स में एक लिंक बनाएं, जो लिंक आपको इस इंडेक्स फाइल पर वापस लेकर जाए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इन सभी में एक लिंक बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर हम एक लिंक बना लेते हैं और उस लिंक का नाम रखते हैं बैक टू इंडेक्स फाइल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक टू इंडेक्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक टू इंडेक्स लिख लिया। बैक टू इंडेक्स लिखने के बाद अब मुझे कंट्रोल के को प्रेस करना है। कंट्रोल के को प्रेस करूंगा और यहाँ से इंडेक्स फाइल नाम की इस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इंडेक्स फाइल में वापस पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो लिंक क्रिएट किया गया है, ये लिंक कहाँ क्रिएट किया गया है? ये लिंक इस वर्कशीट में क्रिएट किया गया है, मैथ वाली में। साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में तो क्रिएट नहीं किया गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी सभी वर्कशीट्स में पेस्ट कर दूंगा। उसके लिए मुझे बाकी सभी वर्कशीट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं साइंस में आऊँगा, इस सेल में चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पहले इसको कॉपी कर लें, आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट करना है साइंस में, यहाँ पर आ जाएं, इस सेल में पेस्ट करना है। कंट्रोल को प्रेस करके रखें और इंग्लिश और हिंदी को भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर ग्रुप आ गया क्योंकि आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट को सिलेक्ट किया है। एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को सिलेक्ट करने का एक और मेथड है। सबसे पहले राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर लें। मान लीजिए मैं साइंस को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे हिंदी तक सिलेक्ट करना है। ये तो अब 3 ही है, ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और यहाँ हिंदी पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से साइंस और हिंदी के बीच जितनी भी वर्कशीट्स आ रही होंगी वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको कंट्रोल और वी को प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैक टू इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। हिंदी में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया, साइंस में भी आ गया और मैथ में तो ये पहले था ही। चलिए अब हम साइंस में चलते हैं। बैक टू इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स फाइल में आ जाएंगे। इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश में जाने के बाद बैक टू इंडेक्स पर आएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स फाइल में आ जाएंगे। हिंदी में हैं और यहाँ पर जो भी हमने काम करना था वो कर लिया और बैक टू इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर बैक टू इंडेक्स में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। मान लीजिए आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल एग्जिस्ट करती है। वो फाइल कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, वो फाइल कोई पीपीटी हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। आप उसके साथ यहाँ पर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पीसी में एक फाइल पड़ी है और उसमें बीसीए के कंसोलिडेटेड मार्क्स हैं, यानी सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके साथ लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोलिडेटेड मार्क्स बीसीए। ये लिखने के बाद कंट्रोल और के को प्रेस करूंगा। प्रेस करने से यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो मैंने उस सेल में लिखा है जिसको मैं लिंक में चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मुझे वो फाइल ढूंढनी है। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ वर्कशीट के नेम्स हैं। मुझे फाइल लेनी है तो उसके लिए मैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पर क्लिक कर दूंगा। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब आपकी फाइल डेस्कटॉप पर हो सकती है, आप चाहें तो यहाँ से इसको ढूंढ लें। अगर यहाँ नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अलग अलग फाइल फोल्डर्स या ड्राइव्स के नेम्स हैं, यहाँ पर इनको ओपन करके उसको ढूंढ सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर
ये जो बना हुआ है बटन ब्राउज फॉर फाइल, यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डी ड्राइव, ई ड्राइव, यहाँ पर सब ड्राइव्स हैं, फोल्डर्स भी हैं, आप अपने कंप्यूटर में इनको ढूंढ सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स का नाम है लिंक टू फाइल, ठीक है। तो ये मेथड भी है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यहीं कहीं पर आपकी वो फाइल पड़ी है, तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर ही पड़ी है, तो यहाँ पर न्यू फोल्डर 2 में मान लीजिए मेरी वो फाइल है, नहीं यहाँ बाहर कहीं पड़ी होगी फाइल, वो ये पड़ी हुई कंसोलिडेटेड मार्क्स BCA, ये वो फाइल है जिसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये लिंक में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर फाइल जो डेस्कटॉप पर पड़ी है यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो फाइल है इसका नाम है कंसोलिडेटेड मार्क्स BCA। इसके अंदर 3 शीट्स हैं, इंटरनल मार्क्स, शीट 1 और शीट 2, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि इसके अंदर 3 शीट्स हैं। अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको बंद करें। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्लिक करने पर ये डायरेक्टली हमें यहाँ पर ले आई, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये शीट 1 में लेकर आए, ये शीट 2 में लेकर आए, या इसी शीट में लेके जाए इंटरनल मार्क्स में, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में लेकर आए, तो उसके लिए आप बुक मार्क का यूज़ कर सकते हैं। अब ये बुक मार्क का यूज़ कैसे होता है, मान लीजिए उसके लिए आपको एक चीज़ मैं और सिखा रहा हूँ, वो ये है, चलिए वो बाद में सिखाता हूँ। पहले ना हम इसके लिंक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक मेथड लिंक को रिमूव करने का आपको अभी पता चल जाएगा। ये मैंने लिंक को रिमूव कर दिया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल और के को प्रेस करना है। कंट्रोल और के को प्रेस करने के बाद कंसोलिडेटेड मार्क्स BCA की इस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बुक मार्क का ये बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या आ गया, सिलेक्ट प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट में भी आप जंप करना चाहते हैं या लिंक क्रिएट करना चाहते हैं जिस डॉक्यूमेंट के साथ, आप उसके लिए प्लेस सिलेक्ट कर लें। मुझे इंटरनल मार्क्स में जाना है, शीट 1 में जाना है या शीट 2 में जाना है। अब मैं इसे बता सकता हूँ क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, वो तीनों की तीनों शीट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। मुझे मान लीजिए इंटरनल मार्क्स में ही जाना है, लेकिन मुझे A15 सेल में जाना है, तो मैं यहाँ पर A15 लिख दूंगा। A15 लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ फिर से ओके पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर ये लिंक क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर A15 सेल में जंप कर गया हूँ। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक प्लेस भी बता सकते हैं जहाँ पर आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी वेब पेज के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर गूगल लिखा। अब गूगल लिखने के बाद मैं इसको गूगल की वेबसाइट से लिंक करूंगा, यानी गूगल के URL से लिंक करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल और के को प्रेस करना है। कंट्रोल और के को प्रेस करने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में ही मुझे रहना है। यहाँ पर आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन को ब्राउज द वेब बोलते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से www.google.com लिखना है। लिखने के बाद एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको इसके एड्रेस को कॉपी कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है और इसके एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये गूगल लिंक में चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये जो काम मैंने एड्रेस में जाकर कॉपी पेस्ट किया है, आप डायरेक्टली वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। या आप यहाँ पर डायरेक्टली www.google.com लिखेंगे सेल में तो भी वो ओपन हो जाएगी। ये हमने पहले वाले टॉपिक में किया था कि URL से आप कैसे किसी वेब एड्रेस को ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक टू ए फोल्डर। मान लीजिए आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन किसी फोल्डर के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब मान लीजिए मैंने लिंक टू फोल्डर लिखा है। कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में ही रहना है। आप अपने फोल्डर को चाहें तो यहाँ पर ब्राउज करके भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अप वन फोल्डर यानी वन फोल्डर बैक जाकर भी उसको ढूंढ सकते हैं। अगर वो कहीं डेस्कटॉप पर है तो यहाँ से भी उसको ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए ये वो फोल्डर है जिसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा तो ये उस फोल्डर को लिंक क्रिएट हो गया है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और उसके बीच के जो कंटेंट्स हैं, जो फाइल्स उसके अंदर हैं, वो आपको दिखाई देंगी। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो न्यू फोल्डर 2 के अंदर जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सेंड ईमेल टू। मान लीजिए आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आप उनके नेम्स यहाँ पर लिख लें।
जब आप उनके नेम्स यहाँ पर लिख लेंगे और उस नेम पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप उसको मेल भेज सकते हैं, क्योंकि ऑफिस आउटलुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए मैं सिद्धार्थ को मेल भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थ लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर सिद्धार्थ लिख दिया। उसके बाद मैं इसको लिंक में चेंज करूंगा, कंट्रोल और के को प्रेस करूंगा। कंट्रोल और के को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे ईमेल सेंड करनी है तो मैं यहाँ पर ईमेल लिखूंगा सिद्धार्थ की, या फिर अगर मैंने पहले भी कभी सिद्धार्थ को मेल भेजी है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे किस बारे में इसको मेल भेजनी है, उसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे मान लीजिए बर्थडे विशेस भेजनी है तो मैं यहाँ पर बर्थडे विशेस लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने पर ऑफिस आउटलुक अभी आपके सामने ओपन होगा जब आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ऑफिस आउटलुक आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये इनबॉक्स है, ये सेंट आइटम्स हैं, ये ड्राफ्ट्स हैं। अभी एक बॉक्स कंपोज का या मैसेज का आपके सामने एक और ओपन होगा। ये देखिए ओपन होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस आएगी और यहाँ पर बर्थडे विशेस लिखा है। मैं यहाँ पर जो भी उसको विश करना चाहता हूँ यहाँ पर लिखूंगा और सेंड पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी कोई मैसेज नहीं भेजना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ, किसी ऐसी फाइल के साथ लिंक बनाना चाहते हैं जो फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वो फाइल तभी क्रिएट होती है जब आप उसके साथ लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, यानी पहले फाइल क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली, फिर उसके बाद उसके साथ लिंक बनेगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक का ये जो बॉक्स है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में यही टेक्स्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखना है जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन आपको दोनों लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उस फाइल का नाम है ABCD, लेकिन मैंने एक्सटेंशन तो लिखी नहीं, डॉट डालकर DOCX लिख दूंगा। तो ABCD.DOCX यानी डॉक्स नाम की ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली, क्रिएट होगी अभी। अब यहाँ पर उसका फुल पाथ आएगा कि वो फाइल आप रखना कहाँ चाहते हैं, तो वो C ड्राइव में डेस्कटॉप पर रहेगी। लेकिन अगर आप इसको कहीं और रखना चाहते हैं तो आप चेंज के बटन पर क्लिक करके इसे किसी और लोकेशन पर भी रख सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शंस तो ये है कि लिंक क्रिएट हो जाएगा लेकिन फाइल ओपन नहीं होगी जब तक आप लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लिंक क्रिएट होगा और डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में ओपन आप करेंगे एडिट करने के लिए। दूसरा ये है कि फाइल के साथ लिंक क्रिएट हो जाएगा और फाइल उसी समय ओपन हो जाएगी। एडिट दी न्यू डॉक्यूमेंट नाउ का मतलब है लिंक क्रिएट हुआ और ऑटोमेटिकली फाइल ओपन हुई। आप उसके अंदर कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कोई भी एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एडिट दी न्यू डॉक्यूमेंट नाउ को सिलेक्ट करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने ABCD नाम की ये जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड फाइल है, ये ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आपको कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है तो आप कर सकते हैं, क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये लिंक पर अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, अभी भी इसका कलर ब्लू ही है क्योंकि हमने इसको फॉलो नहीं किया है। मैं फर्स्ट टाइम इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफाइंड नेम। अब ये डिफाइंड नेम क्या होते हैं? MS एक्सेल के अंदर आप किसी भी रेंज को, जैसे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस रेंज को कोई नेम दे सकते हैं। जिस भी रेंज को सिलेक्ट करके आप कोई नेम देंगे हम उस नेम पर डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं। इसी को डिफाइंड नेम्स विद हाइपरलिंक बोला जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि हिंदी वाली फाइल में चला जाता हूँ, ये मेरी या किसी भी फाइल में चला जाए, हम मैथ वाली फाइल में आ गए। ये जो 5 ऊपर वाले स्टूडेंट हैं ये स्टूडेंट क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने इन पांचों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस नेम बॉक्स में आऊंगा और यहाँ पर क्रिकेट लिख दूंगा और एंटर को प्रेस कर दूंगा। ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पर फुटबॉल कर दिया। ये देखिए फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फुटबॉल कर दिया। तो मैंने 2 नेम्ड रेंजेस बना ली। आप इनको देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। फुटबॉल नहीं बनी है क्योंकि मैंने एंटर को प्रेस नहीं किया था। इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आकर फुटबॉल लिखें। ये देखिए मैंने यहाँ पर फुटबॉल लिखा और एंटर को जरूर प्रेस करना है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये नेम्ड रेंजेस दिखाई भी देंगी। ठीक, चलिए
अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी वो नेम्ड रेंजेस दिखाई देंगी, क्योंकि आप यहाँ से भी उन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं उसी पर्टिकुलर फाइल में, तो आप वापस डिफाइंड नेम में आ गए हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा क्रिकेट, तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट लिखा और यहाँ पर लिखा फुटबॉल। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्रिकेट पर क्लिक करूँ तो डायरेक्टली क्रिकेट पर जंप कर जाऊँ, और वो जो डिफाइंड नेम, जो जिन रेंजेस को मैंने नेम दिए हैं, वो किसी भी वर्कशीट में हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो किस वर्कशीट में है, तो जिस भी वर्कशीट में होंगे ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। कंट्रोल और के को प्रेस करें। कंट्रोल के को प्रेस करने के बाद इंसर्ट हाइपरलिंक का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मुझे उनके साथ लिंक क्रिएट करना है, तो लिंक क्रिएट करने के लिए मुझे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर तो वर्कशीट के नेम्स हैं, लेकिन नीचे आपको डिफाइंड नेम्स भी दिखाई देंगे। दो डिफाइंड नेम हैं यहाँ पर, एक है क्रिकेट और एक है फुटबॉल। क्रिकेट को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिंक बन गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसने उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जो क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से आप डिफाइंड नेम्स के साथ भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट के लिए किया है, आप फुटबॉल के लिए करके देख लीजिएगा और भी करके देखिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक टू ऑब्जेक्ट्स। आप किसी ऑब्जेक्ट को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूँ और यहाँ शेप पर क्लिक करूँ और यहाँ से कोई शेप ले लूँ, जैसे मैंने इस शेप को ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, एक स्माइली है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और मैथ्स में मान लीजिए सभी के मार्क्स अच्छे हैं आए हैं, तो मैं इस स्माइली को मैथ के साथ लिंक कर देता हूँ, उस वर्कशीट के साथ। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के को प्रेस करने के बाद इसको मैथ के साथ लिंक करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये अब लिंक बन गया है। अब माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको हैंड का साइन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम मैथ की वर्कशीट में पहुँच गए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक शेप ली है, आप यहाँ पर पिक्चर ले सकते हैं, कोई आइकन ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रीन टिप्स। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट 1, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लिखा। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट 1 लिखा है, मैं इसका लिंक बनाना चाहता हूँ मैथ की फाइल के साथ, तो उसके लिए कंट्रोल और के को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के को प्रेस करने के बाद यहाँ से मैथ की वर्कशीट को चूज कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो लिंक बन गया। अब माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगा ना, तो ये देखो कितना कुछ लिखा है, फाइल, फिर हैश है 3 बार, फिर सी है, फिर कॉलन है, फिर उसका पूरा बताया गया है पाथ की वो कहाँ पर है। तो इतना कुछ नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि जब माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँ तो क्लियर यहाँ पर आ जाए लिंक टू मैथ, बस इतना सा लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके ऊपर इसको दोबारा से मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद कंट्रोल और के को प्रेस करता हूँ। कंट्रोल और के को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से मैथ को चूज़ करूँगा। मैथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन टिप है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा लिंक टू मैथ। देखिए मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, लिंक टू मैथ लिखा, ओके पर क्लिक किया, यहाँ ओके पर क्लिक किया। माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर लिंक टू मैथ लिखा है, और ये बहुत आसान है, मैंने बड़े आराम से इसकी स्क्रीन टिप को चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एडिट हाइपरलिंक। आप किसी भी हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्जेक्ट 1, ये मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लिखा। सब्जेक्ट 1 लिखने के बाद मैं इसको लिंक करता हूँ हिंदी के सब्जेक्ट से। कंट्रोल के को प्रेस करूँगा और यहाँ से हिंदी को चूज़ कर लूँगा। हिंदी को चूज़ करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा तो ये लिंक बन गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हिंदी की वर्कशीट में मुझे लेकर चला गया है। लेकिन मुझे हिंदी की वर्कशीट में नहीं जाना है, मुझे सब्जेक्ट 1 के इस लिंक को मैथ के साथ लिंक करना था, गलती से मैंने हिंदी के साथ लिंक कर दिया। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, उसके लिए अब आप फिर से कंट्रोल के को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एडिट हाइपरलिंक लिखा है। अब आप कहेंगे कि पहले जब हमने कंट्रोल के को प्रेस किया था तो हमेशा इंसर्ट हाइपरलिंक आता था, अब इस बार एडिट हाइपरलिंक क्यों आया है। मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैंने इसको लिंक में चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और के को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तो ये ऑलरेडी लिंक है ना, ऑलरेडी लिंक बना हुआ है। अब अगर कंट्रोल के को प्रेस करेंगे तो एडिट हाइपरलिंक लिखा हुआ आएगा, इंसर्ट हाइपरलिंक लिखा हुआ नहीं आएगा। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए, एडिट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको एडिट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक की ऑप्शंस मिल जाती हैं।
चलिए अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल और के को प्रेस करूंगा और इसको लिंक कर दूंगा मैं मैथ के साथ लिंक कर दूंगा। और यहाँ पर उसके बाद स्क्रीन टिप क्या है, स्क्रीन टिप में लिख दूंगा लिंक टू मैथ। ये मैंने लिंक टू मैथ नहीं लिखना, हाँ मैथ लिखना है इस बार, तो मैंने यहाँ पर लिंक टू मैथ कर दिया। ओके पर क्लिक करूंगा, ये देखिए मैथ के साथ लिंक किया और स्क्रीन टिप भी इसका चेंज कर दिया। यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिंक जो है वो फिर से चेंज हो गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये मैथ पर ही जाएगा। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक को एडिट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव हाइपरलिंक। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई हाइपरलिंक पहले क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने सब्जेक्ट 1 नाम का एक हाइपरलिंक यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट 2 नाम का भी एक कर लेते हैं, 2 हाइपरलिंक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, सब्जेक्ट 1 में मैथ्स ले लेंगे और सब्जेक्ट 2 में कंट्रोल के को प्रेस करेंगे और सब्जेक्ट 2 में हम यहाँ पर साइंस ले लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एक मेथड तो ये है कि एक एक करके आप इनके हाइपरलिंक को रिमूव करें। दूसरा मेथड ये है कि इकट्ठा सिलेक्ट कर लें। ये देखिए इकट्ठा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक्स पर क्लिक कर देंगे तो हाइपरलिंक्स रिमूव हो जाएंगे। एक और मेथड है, आप यहाँ पर आएँ, कंट्रोल और के को प्रेस करें, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक लिखा है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। एक और मेथड बताता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर की ऑप्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ है क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक पर आते हैं और यहाँ पर लिखा है रिमूव द हाइपरलिंक एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। हाइपरलिंक भी खत्म हो जाएगा और हाइपरलिंक के जो टेक्स्ट है उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग हुई है वो भी चली जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नॉर्मल यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेटिंग भी चली गई और लिंक भी चले गए। यहाँ पर इनको फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखा है क्लियर हाइपरलिंक। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर नहीं होगी। क्लियर हाइपरलिंक्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हाइपरलिंक नहीं रहे हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग वैसे ही है, ब्लू कलर है, अंडरलाइन है, सब वैसा ही है। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक्स को रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द डिफॉल्ट कलर। जब भी आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। और उसके बाद जब आप उसको फॉलो कर लेते हैं यानी उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर फिर से चेंज हो जाता है और एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है, मे बी मैरून और पर्पल है, तो उसको हम चेंज करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ब्लू कलर में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी लिख दें। जैसे मैंने सब्जेक्ट 1 लिखा, लिखने के बाद सबसे पहले मैं इसका कंट्रोल और के को प्रेस किया, डिफाइंड नेम किसी के साथ भी आप इसका हाइपरलिंक क्रिएट कर लें। ये देखिए मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अब ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। मैं इस डिफ़ॉल्ट कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ सेल स्टाइल्स में आना होगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हाइपरलिंक लिखा है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नंबर में, अलाइनमेंट में, बॉर्डर में, फिल में, किसी तरह का कोई भी चेंज कर सकते हैं। मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं रेड कलर ले लूँगा। ओके पर क्लिक करूँगा, यहाँ ओके पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर रेड कलर हो गया है। अब आप जब भी लिंक क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट 2, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट 2 लिखा, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल के को प्रेस करेंगे और इसको लिंक कर देंगे हम साइंस के साथ। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रेड में आ रहा है और ये हर बार अब रेड में ही आएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे मैथ्स की शीट में। अब हम वापस चलते हैं, मैथ की शीट में वापस आएंगे तो ये देखिए ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर है। फॉलो करने के बाद मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेल स्टाइल्स में आऊँगा। सेल स्टाइल्स में आने के बाद ये फॉलोड हाइपरलिंक लिखा है, इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ग्रीन कलर में चेंज कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी ये देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए ये भी आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ना। वापस उसी वर्कशीट में चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कलर ग्रीन हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए, बाकी सभी में भी ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीन हुआ है। अब उस वर्कशीट में दोबारा जाकर देखते हैं, ये देखिए ये भी ग्रीन हो चुका है। नया क्रिएट करेंगे कोई लिंक तो रेड आएगा, फॉलो करेंगे उसको तो ग्रीन आएगा। इस तरह से आप इसके डिफ़ॉल्ट कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।